डेली न्यूज़ दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि सर हमने पाकिस्तान में एक एजेंट बैठा हुआ है, वो हमें कह रहा है कि आपको मैं यूएई से फ्रीलांस से आज़ाद वीज़ा। पहली बात है, मैं आगे जाने से पहले ये बता दूं कि आज़ाद या फ्रीलांस का नाम का वीज़ा यूएई के अंदर नहीं होता है। जो कंपनी अपना वीज़ा शेयर कर रही होती हैं, जिनके पास कोटे भरे होते हैं, वीज़ा वो वर्क वीज़ा ही होता है। पहले ये बात अपने दिमाग में रखें कि फ्रीलांस आज़ाद वीज़ा कोई नहीं है। सेकंड, अभी अब ये चलते हैं कि एजेंट लोग कहते हैं कि भाई हम आपको वीज़ा वहाँ से लेके दे देते हैं फर्ज में 6000 दरहम में, या कई एजेंट कहते हैं कि हम आपको 5000 दरहम में वीज़ा दे देते हैं, 5500 दरहम में। तो इसके बैक पे फिल्म क्या है, क्यों इतने सस्ते वो वीज़ा देते हैं? और जो कुछ एजेंट आपको ये भी बोले कि 8000 या 9000 दरहम का है, तो ये क्यों है? तो नुमान भाई मेरे सामने ये आपको कुछ लेबल फीसों के मतलब बताएंगे और इसके अलावा ये बताएंगे कि किस तरह से कंपनियां स्कैम कर रही हैं यूएई के अंदर। सही है, कैसे कंपनियां बनाते हैं, कंपनियां बना के फिर कैसे भागते हैं। सही है। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई, जितने भी मेरे दोस्तों को ज़रा बताएं कि किस तरह से लोग कंपनियां बनाते हैं, भागते हैं, साल के बाद पता ही नहीं होता कंपनियां कितनी कहाँ पर चली गई है और क्या लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, वो बता दें ज़रा। जी ज़ही भाई, इसमें ये चीज़ है कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि हमें वीज़ा जो है वो 5500 का मिल रहा है, 6000 का मिल रहा है। क्योंकि जो अगर कोई भी बंदा जो है कुछ भी वर्क करता है तो वो तहसील से जाके चेक करे कि पाकिस्तान और इंडिया के किस कैटेगरी के वीज़े हैं। अगर कोई दूसरी नेशनैलिटी है तो वो समझ आती है कि जो है उन कंपनी की कैटेगरी 2 है और वो उनको इतने में वीज़ा मिल रहा है, वो कंपनी अपना प्रॉफिट थोड़ा रख के उनको वीज़ा दे रही है। लेकिन पाकिस्तान का तो बिल्कुल और इंडिया का इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो वीज़ा की कॉस्ट है 3500 लेबर फीस पड़ती है। दुबई में जो इनसाइड वीज़ा होता है 1200 टैपिंग फीस होती है, 675 चेन स्टेटस को होता है, फिर 300 CID है, 300 मेडिकल है, 500 स्टैंपिंग है। मतलब मैं एक एक फ़ीस आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ होती है कि तकरीबन ऑलमोस्ट जब आप कॉस्ट कंप्लीट करते हैं, आप कंपनी की WPS ओपन करवाते हैं, तो आपको वीज़ा कॉस्ट 6800 से लेकर 7000 तक आपको वीज़ा की कॉस्ट पड़ती है। और आपको वीज़ा मिल रहा है 6000 का, और आप तहसील में जब जा रहे हैं वो आपको कॉस्ट बता रहे हैं कि आप अगर कुछ भी नॉलेज रखते हैं तो आप तहसीलें बनी हुई है जगह जगह पे, आप तहसील में जाके चेक करें कि हम पाकिस्तानी किस कैटेगरी के वीज़े हैं, इंडियन किस कैटेगरी के वीज़े हैं और हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी। आप उनसे पूछें और आपको फ़ीस बताएंगे कि ये इतनी कॉस्ट आ रही है, ये फ़ीस आ रही है। ये जब 6800 फ़ीस पड़ रही है, फिर आपको 6000 में वीज़ा कैसे मिल रहा है, 5000 में कैसे मिल रहा है, वो जो है वो टोटली स्कैम हो रहा है। लेकिन एक चीज़ उसमें भी आ जाती है कि कुछ लोग जो है वो कंपनी, जब हम न्यू रजिस्टर करते हैं, कंपनी की कैटेगरी 2 होती है, कंपनी की कैटेगरी 2 में आपका जब वीज़ा निकलता है तो हाँ आपको लेबर फीस 1200 पड़ती है, फिर वाकया कॉस्ट जो है वो 4500 600 कॉस्ट पड़ती है, तो कंपनी 6000 तक वीज़ा दे सकती हैं। उसमें क्या हो रहा है कि मोस्टली एजेंट जो बैठे हुए हैं, जो मार्केट में बैठे हुए हैं, उन्होंने ये किया है कि कंपनी बनाई सिर्फ वीज़ों के लिए। जब कंपनी में उन्होंने 5-7 वीज़े निकाले, उसके बाद कैटेगरी 3 होगी, फिर वो कैटेगरी, लेकिन जो इकट्ठी वो 5-7-10 वीज़े निकालते हैं उसमें उनको लेबर फीस कम पड़ती है और उनको वो प्रॉफिट आता है। फिर वो ये कहते हैं कि कंपनी न्यू बनाई, कंपनी न्यू बना के अगर वीज़ा 5500 में भी सेल कर रहे हैं तो 1000 दरहम उनको प्रॉफिट आ रहा है। वो कहते हैं कि 15 वीज़े कमाए, 15000 कमाया और रन अवे हो गया। अगर वो उसको नेक्स्ट ईयर लेके जाएँ, रिन्यू करें, उन्होंने रिन्यूअल का खर्चा देखना हो तो फिर तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं आ रही। वो अभी 6000 का सेल करें, 6500 का सेल करें तो अभी तो उनको प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन जब उन्होंने नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल पे जाना है या उन्होंने नेक्स्ट ईयर 2 साल के बाद बंदे के रिन्यूअल पे जाना है तो उनको कॉस्ट में कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। इसलिए वो ये करते हैं कि सिर्फ कंपनी वीज़ों के लिए रजिस्टर करते हैं, वीज़े सेल करने के बाद रन अवे हो जाते हैं। और जो कंपनी काम कर रही है वो लाजमी उसकी कैटेगरी 3 में है, वो उसको खर्चा जो है वो 6800 पड़ रहा है, वो आपको 8000 से नीचे वीज़ा नहीं देगी। जो बंदा दुबई में इनसाइड है वो 8500, 8000 से नीचे कंपनी आपको वीज़ा कभी भी नहीं देगी। क्योंकि जो कैटेगरी 3 में जो टोटली, या तो आप अपनी कंपनी बना रहे हैं, आप अपना काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, फिर आपको कॉस्ट कम पड़ रही है। लेकिन एक बंदा जो है वो आपका जानने वाला है, आपको पता है कि उसने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर आप उससे वीज़ा ले लें। लेकिन जो न्यू कंपनी बन के आपको वीज़े सस्ते दे रही हैं वो टोटली वीज़ों के लिए कर रही हैं कि हमें 1000 दरहम भी बच रहा है, कौन सा हमने इसमें WPS करवानी है, कौन सा हमारा कोई ऑफिस है, कौन सा हमने कोई इसका रिन्यूअल करवाना है, जस्ट वो रन अवे हो जाते हैं। इसलिए वो फिर मार्केट में ये होता है कि उधर से हमें सस्ता मिल रहा है और लोग जो है वो भी जा रहे हैं। फिर कुछ लोग जो है वो 10 दिन बाद, कोई महीने बाद आ रहे हैं, कोई 20 दिन बाद आ रहे हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया है। कुछ तो टोटली स्कैम हो रहा है। कुछ मैंने जो बताया कि उसमें ये परसेंटेज है कि लोग कंपनियां बना के वीज़े दे रहे हैं और फिर रन अवे हो रहे हैं।
उनको भी 5 महीने हुए कि 3 महीने के ऊपर किसी की WPS ब्लॉक हो गई है कंपनी की, फिर वो हमारे पास आया कि जी हमारी कंपनी की WPS ब्लॉक हो गई और अरबाब से रब्ता नहीं हो रहा, क्योंकि अरबाब ने कंपनी रजिस्टर की, वीज़े बेचे और वो रन अवे हो गया। तो ये चीज़ है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी भी जो है वो खुद भी सेव हो, थोड़ा सा वर्क कर लें, अभी इस चीज़ से बाहर निकलें, तहसील में जाएं, तहसील में चेक करें कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ती है और उसके बाद जो जाके अपना काम करवाएं उस कंपनी से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे करवाएं, लेकिन अपना वर्क पूरा करें, किस चीज़ की कॉस्ट कितनी आ रही है। अभी मार्केट में मुझे कुछ बंदे कहते हैं कि फलां कंपनी 13,000 में वीज़ा दे रही है, लेकिन हम उस बात को सोच सकते हैं कि उसने इतना हैवी प्रॉफिट रखा हुआ है, ये सोच, लेकिन ये मेरे दिमाग में नहीं आती कि उसने स्कैम कर रही है। जब कोई कहता है मेरे पास 6,000 में वीज़ा मिल रहा है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये कंपनी स्कैम कर रही है। एक कंपनी 13,000 में प्रॉफिट, मतलब 7,000 कॉस्ट आ रही है, ऊपर आपने देखना है कि कंपनी कितना प्रॉफिट रख के 2 साल वीज़ा लेके जाएगी, तो 1,000 dirham तो कम से कम आपका वो प्रॉफिट बीच में रखेगी। ऊपर वो 1,500 रख रही है, 2,000 रख रही है, 3,000 रख रही है, 5,000 रख रही है, 20,000 में वीज़ा दे रही है, तो आपको पता चलेगा कितना इसने हैवी प्रॉफिट रखा हुआ है। और अगर एक बंदा 6,000 में रहा है तो वो कैसे, हाउ पॉसिबल। तो फिर आप भी देखें कि जब एक काम टोटली फेक हो रहा है तो उस पर आप भी थोड़ा ट्रस्ट जो है वो आंखें अपनी खुली रखें और ट्रस्ट ना करें पेमेंट देने से पहले। उसके बाद जब आपके पैसे वेस्ट होते हैं तो फिर आप टोटली कहते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया। ये बात करने का मकसद क्या है? पहली बात है कि यूई के अंदर कोई इस वीडियो का मकसद हमारा ये नहीं है कि हम प्रमोट कर रहे हैं फ्रीलांस या आज़ाद वीज़े को, नहीं, सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, जो कि डेली बेस मुझे कमेंट आ रहे हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आ रही है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उन लोगों तक है, सिर्फ अवेयरनेस आपको आनी चाहिए यार। मेन मकसद मेरा चैनल का ये है कि आपको हर चीज़ की अवेयरनेस हो कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, लोग किस तरह से स्कैम कर रहे हैं। हम हर स्कैम को आपके सामने ले आने की कोशिश करते हैं, बताते हैं बार बार, ताकि आप सेफ साइड पे रहें। क्योंकि कल 2 दिन पहले भी एक दोस्त के मुझे मैसेज आया पाकिस्तान से, उसके साथ कम से कम ना करते हुए 4,000 dirham या 5,000 dirham का उसका नुकसान हुआ है। ऐसे डेली बेस पे किसी का लाख, किसी का 2 लाख, ऐसे भी माशाल्लाह से हैं हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई जो फेक ऑफर लेटर, फेक लेबर कार्ड पे 25-25, 30 हज़ार दे देते हैं। स्कैम है, स्कैम है, इसलिए स्कैमर से एहतियात करें। पहली बात है कि आप इस काम में ना आएँ, कंपनी का प्रॉपर कोई वर्क वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आएँ, आज़ाद वीज़े की तरफ ना ही जाएँ, क्योंकि आज़ाद वीज़े में आपका फ्यूचर नहीं है। मैं ज़हीर भाई की बात जो है वो काट रहा हूँ। इसमें ये चीज़ है कि अगर आपको, जैसे ज़हीर भाई ने बात की है कि आप के साथ स्कैम हो रहा है, कि अगर आपका वीज़ा, आपको ऑफ़र लेटर कंपनी भेज रही है तो उसको भी काइंडली जो है वो वेरीफाइड करें कि इस तरह का आप नंबर होता है आपका। हाँ, एक इस तरह का आपको MB नंबर आता है, उस MB नंबर को जो है आप वेरीफाइड करें कि उसमें जो है वो आपका स्टेटस क्या आ रहा है, क्या वो ओरिजिनल है या फेक है। ये वाला आपको पेपर आता है जो कंपनी से फर्स्ट सेंड करती है। तो कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हो रहा है कि वो इसी को एडिट करके भेजते हैं। एक तो वो कंपनियों से लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि न्यू कंपनियाँ रजिस्टर होती हैं, वो उनसे लेके तो आगे जो है वो जाके भेज के आगे से पैसे लेके तो रन अवे हो जाते हैं। कुछ ये होता है कि ये एडिट करके फेक भेजते हैं और 500, 1,000, 1,500, 2,000 जितना उनको मिलता है पाकिस्तानी, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, क्योंकि उन्होंने टोटल स्कैम करना है तो वो लेते हैं और रन अवे हो जाते हैं। और कोई उनका वो आप ऑफिस नहीं वेरीफाइड करते। कोशिश किया करें कि हमसे भी काम करवाएं तो हमारे ऑफिस विजिट करें, कहीं से भी काम करवाते हैं तो उनके ऑफिस विजिट करें, उनके कंपनी अकाउंट में अमाउंट सेंड करें। और ये जो आपको मैं ऑफर लेटर दिखा रहा हूँ, ये हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पर भी जाके जो है वो वेरीफाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और वैसे अगर आप लेबर की वेबसाइट पर जाना चाहें तो वहाँ से भी जाके आप इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री इंक्वायरी सर्विस होगी, MO मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स की, उस पर जाकर आप इसको, इस एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है। तो ये सिर्फ एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ फ्रीलांस आज़ाद वीज़ा नहीं, तो वर्क वीज़े लोग पाकिस्तान में या इंडिया में बैठे हुए हैं, वल्ला डेली 4 से 5 आदमी ऐसे आ रहे हैं जो ये फेक ऑफर लेटर के शिकार हो रहे हैं। सही है, इसलिए जो वर्क वीज़ा ले रहे हैं, किसी किस्म का यूई का वीज़ा ले रहे हैं, हर चीज़ का प्रॉपर चेकिंग हो जाती है। खुदाया चेक कर लिया करें कि बाद में आप फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम क्या करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।